पॉलिटिकल साइंस किस तरह से कितना इम्पोर्टेंस होता है, पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट एंड पॉलिटिकल साइंस जनरल स्टडीज के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, ये यूपीएससी के लिए एक सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे जो जीएस का पेपर होता है, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं यूपीएससी के लिए। और जो जीएस होता है, जीएस में भी जो पेपर्स होते हैं उसमें जीएस जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है, जनरल स्टडीज के कई पार्ट्स होते हैं। उसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, साइंस होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक पॉलिटी करके होता है, उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है, ये सब्जेक्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो जनरल स्टडीज होता है, जनरल स्टडीज में कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यूपीएससी का ही एग्जाम, अदर सिविल सर्विसेज, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जनरल स्टडीज का पेपर लगभग सभी एग्जाम्स में होता है। तो उसमें जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर अवश्य रहता है, उसमें पॉलिटी आती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन में या पीजी में या उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होता है, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इसके साथ में और भी आते हैं, जैसे पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, यूनियन लेजिस्लेटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इंडियन जुडिशियरी, अदर इंटरनेशनल रिलेशंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सब से रिलेटेड जनरल स्टडीज में जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब स्टूडेंट्स जो पॉलिटिकल साइंस पढ़े रहते हैं ग्रेजुएशन में, अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या सेमेस्टर जो भी है, तो उन सब में आप देखे होंगे ये सब सारा चीजें, ये सब सिलेबस में होता है। और ये सब सब्जेक्ट के भी पार्ट हैं और जनरल स्टडीज के भी पार्ट हैं। तो जनरल स्टडीज के जो एक पार्ट ये होता है, ये पार्ट पूरा आपका कवर हो जाएगा अगर आपके पास ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के यही सब बेनिफिट्स होते हैं, ये सब एडवांटेज होते हैं कि हमको जनरल स्टडीज के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जनरल स्टडीज के लिए इन सब पार्ट से, इन सब भाग से जो भी क्वेश्चन से आते हैं, वो सब अपने आप आसानी से बिना कुछ अलग से पढ़े हुए हम सब कर लेते हैं, विद्यार्थी कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स के जो भी सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आजकल ये सब बहुत इंपॉर्टेंस हो गया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, श्योर। साथ साथ जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर से आजकल कोई भी एग्जाम होगा, निश्चित रूप से जनरल स्टडीज के ये जो इसके पहले हम लोग बात किए, डिस्कस किए, इसके अलावा जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स से भी आजकल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, श्योरली, निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो एक तो आपका कवर हो जाता है जनरल स्टडीज का एक पार्ट, और दूसरा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से आते हैं, करंट अफेयर्स अपने स्टेट के, अपने कंट्री के या पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब के सब आपके कवर हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की वजह से। क्योंकि पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कहाँ कहाँ से निकल करके आते हैं। तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये हर एरिया से निकल करके आते हैं। जैसे इसके पहले जो हम लोगों ने बात किया, जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का की बात रही हो, वहां से भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकलते हैं।
चाहे पार्लियामेंट या जुडिशियरी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन राइट्स, कहीं से भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो सब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, सब वहां से बेनिफिट हो जाता है। अगर विद्यार्थियों का, जिन स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, वो सब भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए या स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस इतना इजी, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट बहुत बहुत इजिली समझ सकता है, पढ़ सकता है, वहां के सवालों को कर सकता है, तो बहुत आसान हो जाता है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। तैयारी करते थे यूपीएससी की, दिल्ली में रहते थे, तो होता ये था कि हम लोग गलती ये करते थे कि हम लोग पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते थे, फिर मेंस की तैयारी करते थे, फिर उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करते थे। ये बहुत बड़ा बैकड्रा होता है किसी तैयारी करने के लिए। होना ये चाहिए कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी एक साथ होनी चाहिए। अगर एक साथ तैयारी होती है तो सारा कवर, प्रीलिम्स का भी उसमें कवर होता है, मेंस का भी कवर होता है, इंटरव्यू का भी कवर होता है। सिर्फ अगर इंटरव्यू की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें तो शायद ऐसा नहीं होता है। ये इससे प्रॉब्लम्स हो जाती है। पहले प्रीलिम्स तैयार करता है स्टूडेंट, फिर मेंस की तैयारी करता है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करता है। सपोज करो अगर प्रीलिम्स में हो गया या मेंस में हो गया, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन ना हुआ, तो फिर से उसको प्रीलिम्स की तैयारी करना पड़ता है, और पता चला कि प्रीलिम्स की तैयारी का जो पढ़े रहते हैं वो सब भूल चुका रहता है, खत्म हो चुका रहता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से एक तो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, सब्जेक्ट तैयार होता है ऑप्शनल के लिए। दूसरा जीएस कंप्लीट होता है, जीएस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंस पार्ट होता है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है एक, वो कंप्लीट हो जाता है, अपने आप कवर हो जाता है जितना भागों में अभी हम लोगों ने बात किया। इसके बाद जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए भी अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। आप लोग अगर इंटरव्यू देंगे या इंटरव्यू में जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे बहुत, इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू में बहुत सारे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं वो सब पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड रहते हैं। एक तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए वहां पर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, इंटरव्यू में जो जज किया जाता है, जो इंटरव्यू का पैनल होता है, इंटरव्यू का पैनल स्टूडेंट से यही देखना चाहता है कि फला व्यक्ति आईएएस या स्टेट सिविल सर्विसेज में अधिकारी बनेगा, एसडीएम डीएम बनेगा, तो वो कितना काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यही सब जज करना, यही सब देखना, एग्जामाइन करना इंटरव्यू पैनल का मेन उद्देश्य होता है। तो उसमें जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसके ये सब सारे क्वेश्चंस अपने आप सही हो जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ना होता है, सारी चीजें सब इन पॉलिटिकल साइंस में कवर हो जाती हैं। तो इंटरव्यू के बहुत सारे पार्ट्स अपने आप कवर हो जाते हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की वजह से। तो इंटरव्यू के लिए अगर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया है या ग्रेजुएशन में नहीं भी लिया है, उसके बाद अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेकर के प्रिपरेशन कर रहा है, तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी एक साथ हो जाती है, अलग से उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो इसके कुछ चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे कि व्यवहार में अगर हम लोग देखें, अप्लाइड में देखें, तो पॉलिटिकल साइंस एक तो जो थियरी का पार्ट होता है उसमें तो ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड वाले पार्ट्स होते हैं, जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, इसमें अगर देखें तो हर इंसान, हर व्यक्ति किसी न किसी
पार्टी से या बायस होता है, ये कह सकते हैं। अगर हम एग्जाम्स के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, अगर उस क्वेश्चंस को हम हल करते हैं तो थोड़ा सा बायस हो जाता है। हम किस पार्टी को मानते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं, ये सब थोड़ा सा हर व्यक्ति के लिए रहता है, नेचुरल है। तो एग्जाम्स में जब हम क्वेश्चंस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले सवालों का जब हम हल करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें बायसनेस हो करके अपने सवालों को करना होता है। न तो बहुत ज्यादा इधर रहना पड़ता है, न तो बहुत ज्यादा उधर रहना पड़ता है, बिल्कुल कांस्टेंट हो करके अपने सवालों का जवाब देना पड़ता है। ये चीजें हमें अपने जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऑब्जेक्टिव में तो जो टिक करने वाला होता है या ब्लैक कोला करने वाला होता है, उसमें समस्या नहीं होती है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं या कहें कि जो इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू पैनल के सामने इंटरव्यू में भी हमें जब अपने सवालों का जवाब देना होता है, तो वहाँ भी बहुत सलीके से जवाब देना होता है। क्योंकि पता चला, जैसे अगर मान लो व्यवहार में हम लोग बात करें, जैसे सरकार की बात है, सरकार से संबंधित कोई सवाल आ गया, मान लो अभी किसानों का यहाँ इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है, अगर उससे कोई सवाल इंटरव्यू पैनल में कर लिया जाता है, तो हमें बहुत सलीके से उसका आंसर देना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इंटरव्यू का पैनल है उसको निगेटिव ले ले या दूसरी तरफ तरह से ले ले। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा। अ, थोड़ा सा तो ये सब चैलेंजेस होते हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रख करके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे थोड़ा सा बात करेंगे हम यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो होता है। सिलेबस में 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स का होता है। इस तरह से सिलेबस चेंज होता रहता है, पहले यूपीएससी में दूसरी तरह से होता था, तो अब इस तरह से हो गया है। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है। जो पार्ट 1 का पेपर होता है, पेपर फर्स्ट में ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें पॉलिटिकल थियरी होता है, थियरी ऑफ स्टेट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम होता है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वलिटी होती है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, ये सब सारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट होता है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड एजेंडा होता है, ये सब प्लेटो अरिस्टोटल, ये सब जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होते हैं, जो अपने पॉलिटिकल साइंस के पार्ट्स होते हैं, थियरी वाले पार्ट, ये सब पेपर फर्स्ट में होता है। और सेकंड में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस होता है, एंड जो वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे यूएनओ, आईएमएफ, एक्सेप्ट्रा एक्शन नोट किए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब होती है, डीडी बसु की होती है। इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, गाइड टाइप में है, उसको पढ़ करके लोग आईएएस बन जाते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स की एंटे हेउड की बुक्स बहुत अच्छी मानी जाती है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छी बुक्स होती है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी की वीपी दत्त की आती है, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की बुक्स आती है। ये सब जीएस की किताबें होती हैं, जीएस में भी काम आती हैं। जो जीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, जीएस के लिए इन सब किताबों को पढ़ते हैं। और जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो सब भी इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। ये सब किताबें अपने पॉलिटिकल साइंस में भी काम आती हैं और जीएस में भी काम आती हैं। बिल्कुल सिंपल, बहुत अच्छी किताबें ये सब मानी जाती हैं यूपीएससी के लिए। बीएल ग्रोवर की बुक्स होती हैं। तो ये सब बुक्स जो हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट के नॉन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो सब भी पढ़ते हैं, और जो पॉलिटिकल साइंस के हैं वो सब तो पढ़ते ही हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट अगर आप लोग लेते हैं यूपीएससी के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए, तो बहुत बहुत बेनिफिट होता है। इसमें सबसे बड़ा लाभ यही होता है, सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि जीएस के लिए, जो जीएस का एक पार्ट होता है, उसका प्रिपरेशन अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, ये इसी में आ जाता है।